भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। युवाओं के लिए योगाभ्यास और परंपरागत व्यायाम और विशेष योग के कुछ आसन, यह प्रोग्राम हमने स्पेशल डिजाइन किया है युवाओं के लिए। विदेश के युवक जिनके ऊपर भार है राष्ट्र के विकास का, जिनको पानी है जीवन में ऊंचाइयां, जिनको रखना है शरीर को स्वस्थ, सबल, ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी, सुंदर, गठीला, सुडोल, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ चिंतन, ऊंचे विचार, ऊंचे संकल्प, निरंतर संघर्ष करने का भाव, आत्मविश्वास, लक्ष्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति निरंतर दृढ़ता और ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जिसने जीवन दिया, निरंतर श्रद्धा, समर्पण। फिर आप देखना जिंदगी में आप महान बनेंगे। महान व्यक्ति कहीं मां के पेट से पैदा नहीं होता। बड़ा इंसान अपने भाग्य से नहीं बन जाता, उसके लिए आदमी को पुरुषार्थ करना पड़ता। अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से तुम अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। और जिंदगी में सारी ऊंचाइयां जो इंसान पाना चाहता है, हर आदमी आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। योग से वो सब कुछ होगा। आपका आत्मविश्वास जागेगा, निराशा, हताशा, उदास, मायूसी मिट जाएगी। बस आप प्रतिदिन पहले 7 प्राणायाम करना। 1 घंटे का योगाभ्यास का विशेष प्रोग्राम ये युवाओं के लिए और 7 साल से अधिक आयु के बच्चों के लिए। उनका कद, उनकी हाइट, उनकी आईसाइट, उनका आईक्यू, ये सब कुछ भी ठीक होगा। और हताशा, निराशा, उदास, मायूसी तो आएगी नहीं जीवन में कभी भी। हमारा आत्मविश्वास जागेगा, साहस जागेगा, स्वाभिमान जागेगा, आत्मशक्ति जागेगी, राष्ट्रभक्ति जागेगी। माता पिता के प्रति फिर तुम श्रद्धा रखोगे, गुरुजनों के प्रति तुम समर्पण का भाव रखोगे। फिर जिंदगी में विकास ही विकास होगा। देखिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, मन को सहज बनाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर में कुछ परिवर्तन भी होते हैं, हार्मोन्स के भी परिवर्तन होते हैं। और उस समय जब ये परिवर्तन का समय होता है, यदि योग न किया जाए तो आदमी भोगियों की ओर बह जाता है, फिर शक्तियां नष्ट हो जाती है। यौवन उठता है, जवानी उठती है, तो इस जवानी के अंदर कुछ विकार भी पैदा हो जाते हैं यदि मन में संयम और सदाचार ना हो। भोग जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो यह है कि तुम देश के लिए कुछ करो, अपने जीवन में कुछ महान बनो। और यदि सही दिशा मिल गई आपको तो निश्चित रूप से फिर भटकावा नहीं होगा। फिर ये दुराचार, फिर ये विचार और चारों तरफ से ये जो अंधी आंधी बह रही है भोगवाद की, इससे आप बच सकोगे।
प्रतिदिन 7 प्राणायाम करना, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ के। पद्मासन 7 प्राणायामों की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका करना है। ये 7 प्राणायाम आप चाहे 10 ही मिनट कर लेना, लेकिन करना जरूर। सबसे पहले भस्त्रिका, श्वासों को भीतर गहरा भरना, फेफड़ों में डायफ्राम तक, बाहर छोड़ना। लंबा गहरा सांस डायफ्राम तक फेफड़ों में भरना और बाहर छोड़ना। पूरा लेना, पूरा छोड़ना। चेहरा नहीं बिगाड़ना, आंखें नहीं बिगाड़ना। और श्वासों को भरते हुए विचार करना, समस्त ईश्वरीय दिव्यता, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ऊर्जा, पवित्रता में भीतर धारण कर रहा हूं। इससे फेफड़े स्वस्थ होंगे, हृदय स्वस्थ होगा, इससे मेमोरी शार्प होगी, मस्तिष्क और स्नायु संबंधी रोग भी मिटेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप कभी बीमारी नहीं पड़ेगी। ये रोग, ये व्याधियां, ये बाहर के संताप आपको संतप्त न कर सकेंगे। बस ये भस्त्रिका प्राणायाम, श्वासों को भीतर गहरा भरना, दिव्यता चारों ओर से भीतर प्रविष्ट हो रही है। 5 प्राण, प्राणापान व्यान उदान समान, 5 कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश। और पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये पंचतत्व मेरे स्वस्थ, सशक्त और ऊर्जावान हो रहे इस भाव के साथ। एक ही मिनट कर लेना ऐसा है। कभी भी जीवन में बीमारी आएगी, ब्रेन और बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, और जैसे ऑक्सीजनेट ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, फिर कहाँ व्याधियां रह पाएंगी। वाइटल एनर्जी का लेवल अप होगा। फिर कपालभाति प्राणायाम करना 1 मिनट कम से कम। ये करने के बाद सांसों को बाहर छोड़ना। इसमें जब आप सांसों को बाहर छोड़ेंगे तब आपका पेट अंदर जाएगा। ये सहज ही इसके अंदर अपने आप होगी प्रक्रिया। देखो, श्वास बाहर तो पेट अंदर। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्टमक, और यदि युवतियां हैं तो उनका यूट्रस, ओवरी भी से स्वस्थ रहेंगे, किडनी भी से स्वस्थ रहेंगी। युवक और युवतियां दोनों ही समान रूप से इनको कर सकेंगे, जो भी हम प्राणायाम योग अभ्यास बता रहे हैं। सांसों को बाहर छोड़ना। ये कपालभाति प्राणायाम, श्वास बाहर तो पेट अंदर। तो ये विशेष रूप से कपालभाति प्राणायाम करना, इससे जो ऊर्जा बाहर बह जाती है भोगों में, विकारों में, वासनाओं में, काम में, वह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। ओज तेज आभा कांति ज्योति लावण्य बढ़ेगा चेहरे पर। कपालभाति से ललाट फिर चमकेगा, फिर निराशा, हताशा, ये उदासी भी मिटेगी। आप ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे, प्रखर प्रज्ञावान बनेंगे, आप चरित्रवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, योगी बनेंगे, योद्धा बनेंगे। जीवन के अंदर किसी भी प्रतिकूलता से, बाधा से तुम नहीं घबराओगे, अवरोधों में तुम रुकोगे नहीं, अभी तो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहोगे। कपालभाति प्राणायाम आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। तो ये आप रोज 3 से 5 मिनट कर लेना। श्वासों को बाहर छोड़ना, युवाओं के लिए खास। मन भी इससे शांत होगा, एकाग्र होगा। और कभी भी जिंदगी में डायबिटीज, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये हड्डियों की समस्या, वात, पित्त, कफ आदि रोग, ये सब व्याधियां, इनसे भी बच जाओगे। फिर इसके बाद में करना बाह्य प्राणायाम, सांसों को बाहर छोड़ देना और बाहर ही रोक देना। 3 बंद के साथ होगा ये बाह्य प्राणायाम। बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, सांस को बाहर ही होल्ड कर देना। थोड़ी को खंड पे लगाना, जल अंदर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, उड्डयन बंद, नाभि से चल भाग को पर खींच कर रखेंगे, मूल बंद। ये 3 बार कर लेना। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। हार्ट, हाई बीपी वालों के लिए सख्त मना।
श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दिया, और फिर इस प्राणायाम को जब छोड़ते हैं तब जालंधर में अंदर जाते हैं और श्वास अंदर चला जाता है। ये बाह्य प्राणायाम 3 बार कर लेना। भर के श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना और त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से जो मूलाधार चक्र की शक्ति उद्बुद्ध हुई वो इससे ऊर्ध्वगामी भी होगी, और पेट और डायबिटीज आदि की समस्याएं भी आपकी मिटेंगी। और इससे खास करके जो युवाओं को धातु संबंधी रोग होते हैं, शुक्र संबंधी व्याधियां होती हैं, वो भी सब बाह्य प्राणायाम से मिट जाएगी। फिर आईसाइट को अच्छा रखने के लिए, कानों को और मस्तिष्क को सदा स्वस्थ रखने के लिए, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन और बॉडी इन सब का बैलेंस बना रहे, हृदय स्वस्थ रहे, मस्तिष्क स्वस्थ रहे, अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके लिए बहुत जरूरी है। राइट हैंड को ऊपर उठाना, राइट नोस्ट्रल को बंद करना, लेफ्ट से सांस लेना, राइट से बाहर छोड़ देना, राइट से लेना, लेफ्ट से बाहर छोड़ देना। लेफ्ट से पूरा भरने के बाद फिर लेफ्ट को 20 की 2 उंगलियों से बंद करते हैं और राइट से बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने के बाद इसे पूरा अंदर भरते हैं और फिर उसके विपरीत दिशा वाले नाक से श्वास को तो पूरा डायफ्राम तक फेफड़ों में श्वास गहरा भरना और बाहर छोड़ना। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। निरंतर करते रहना इसको। इससे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, हार्मोन्स का इम्बैलेंस मिटेगा, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलेगा, उससे वाइटल एनर्जी का लेवल भी अप होगा। पूरा स्नायु तंत्र, मस्तिष्क, सारी इंद्रियां आपके स्वस्थ सबल रहेंगी। 100 वर्ष तक आंखों से देख सकोगे, कानों से सुन सकोगे, हाथों से कर्म करते हुए अपने जीवन में सृजन कर सकोगे और पैर आपके मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये 3 से 5 मिनट रोज कर लेना। अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्चों के लिए खास, युवाओं के लिए खास, युवतियों के लिए खास। बस जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वे पीरियड के दौरान कोई जटिल कठिन अभ्यास न करें और ये बाह्य प्राणायाम भी न करें। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, बाकी सब कपालभाति आदि, भ्रामरी, उद्गीत आदि सारे प्राणायामों की प्रक्रिया सहज कर सकेंगे। अनुलोम विलोम के बाद जब मन शांत हो जाता, सहज हो जाता, निर्विकार निर्विचार हो जाता है, तो भ्रामरी प्राणायाम 3 से 5 बार रोज कर सकेंगे। 3 बार तो कम से कम कर ही लेना। इससे मन शांत होगा और भीतर की सुप्त शक्ति उद्बुद्ध होगी। प्रथम उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान पूरे बंद, अंगूठे से, मुख भी बंद। ओंकार मनो सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजो में भगवान, जिसने जन्म दिया, जीवन दिया, जो श्वासों को गति देता है, जो ऊर्जा देता है, हिम्मत, साहस, स्वाभिमान देता है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर पल जो हमारी रक्षा करता है। रात को हम जब गहरी नींद भी सो जाते हैं उस समय भी जो सुरक्षा करता है वह है ब्रह्म ओंकार परमेश्वर। ओम एक पवित्र शब्द और उसकी डिवाइन वाइब्रेशंस, उसके दिव्य ध्वनि स्पंदन हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में जब गुंजायमान होता है यह ओंकार, ओंकार की दिव्य ध्वनि, तो फिर उससे तन मन सब शांत हो जाता है। ऐसे
इस तरह से युवाओं को ये कम से कम 3 बार, 5 बार और 11 बार, अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बार तो जरूर करना है। 1 घंटे के योगाभ्यास में इसको जरूर आप सम्मिलित करना। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, ओम शब्द का उच्चारण करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ। ये उद्गीत प्राणायाम कह रहा था। श्वास भीतर गहरा भर लेंगे, फेफड़ों में, डायफ्राम तक। हमेशा श्वास छाती में भरना है, पेट में नहीं भरना। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि फेफड़े परमात्मा ने श्वास लेने के लिए बनाए, पेट परमात्मा ने भोजन करने के लिए बनाया। श्वास भीतर गहरे भरते हुए इस तरह से पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करना, ये उद्गीत प्राणायाम। फिर थोड़ी देर श्वासों पर ओम का ध्यान करना। नासिकाग्र प्रमन को सहज केंद्रित करते हुए आंखें बंद मन सहज, आंखें, भ्रुएं, होठ, कंठ, पूरा पिंड और ये संपूर्ण ब्रह्मांड ओंकारमय है। ओम माने ज्योतिर्मय, तेजोमय, आनंदमय ब्रह्म, बाहर भीतर वही ओतप्रोत है। इस तरह से ये 7 प्राणायाम रोज कर लेना। युवकों के लिए खास, युवतियों के लिए खास, बेटियों के लिए और उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको अभी जिंदगी में बहुत लंबा सफर तय करना है। आखिर शरीर ही साथ देगा। बस आहार को भी ठीक रखना है। कोल्ड ड्रिंक्स, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये फास्ट फूड, इन सबको भी छोड़ देना। ठंडे के लिए तो हमने एक मंत्र दिया हुआ है पूरे देशवासियों को, युवाओं को, बच्चों को। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, इतना एसिड उसमें भयंकर होता है, हड्डियां गल जाती है, कैंसर जैसे रोग, स्टॉक की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये तमाम समस्याएं आपको घेरती। इसलिए ठंडे से बचना। नींबू पानी पीना, छाछ पीना, दही पीना, मट्ठा पीना, आम का पना पीना, दूध पीना, फ्रूट्स खाना, शाकाहार का प्रयोग करना, गाय का दूध, इसको ज्यादा सेवन करना, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करना। बस आहार को थोड़ा सा नियंत्रित करना। अपने पढ़ाई के प्रति पूरा ध्यान देना। लेकिन पढ़ाई भी तब हो पाएगी, जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे तुम तब बढ़ पाओगे जब शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये प्राणायाम। फिर कुछ आसन जो विशेष करके हमने बच्चों के लिए ही डिजाइन किए, वे 7 आसन भी कर लेना। 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म में हमने काम आदमी के लिए भी एक स्पेशल पैकेज बनाया, बच्चों के लिए खास, युवाओं के लिए खास। प्राणायाम करना ध्यान मुद्रा में बैठ करके 7, ये जो अभी बताया हमने, इससे मन की एकाग्रता बढ़ेगी, तन मन का स्वास्थ्य बढ़ेगा, सकारात्मक सोच होगी आपकी, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा जिंदगी के हर क्षेत्र में। फिर आसनों में, आसनों में आपको खास वो आसन करने हैं जिससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाए, सर्वांगीण विकास शरीर का, और साथ में सुंदर हो शरीर, सुडोल हो शरीर, विषय भोग विकार वासनाएं आपको छू भी न पाए, सबल हो आपका चरित्र, प्रबल हो आपका आत्मविश्वास। इसीलिए करना आप ये खास योगाभ्यास, 7 आपको योगाभ्यास। उसमें आप शीर्षासन करें। प्रारंभ में यदि आप शीर्षासन करते हैं तो दिक्कत होगी थोड़ी आपको, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना, खाली पेट ही करना है। समस्त योगाभ्यास, प्राणायाम, ये सारी प्रक्रियाएं, अंगुलियों को इंटरलॉक करना प्रारंभ में आप दीवार के साथ करना। सुबह खाली पेट या शाम को करना तो दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद। लेकिन ये बच्चों के लिए, बड़े इसको ना करना, क्योंकि हार्ट हाई बीपी वालों को तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। या आपको, यदि आप ज्यादा उम्र में इनको प्रारंभ करते हैं तो फिर हो सकता है नसें कमजोर होगी और कोई नसें फट जाए। इसलिए बचपन से करेंगे तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस शीर्षासन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके प्रथम दीवार के साथ करना, बाद में धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो आप प्लेन ग्राउंड में भी कर सकेंगे। और दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके ऐसे रख देना। कोई वस्त्र भी प्रारंभ में यहाँ माथे के नीचे रख सकते हैं, बाद में बिना वस्त्र के कर सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, श्वासों की गति चलती रहेगी इसमें, और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। 1 से अधिकतम 5 मिनट तक इसको किया जा सकता है शीर्षासन। श्वासों की गति सामान्य, आंखें खुली भी रख सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। पहले
दोनों पैर मुड़े हुए थे, फिर सीधे कर दिए, फिर एक एक पैर को ऊपर उठाते हैं बैलेंस करते हुए, फिर दूसरे पैर को, और जब दोनों पैर ऊपर उठ जाते हैं तब प्रारंभ में एक एक पैर को ही ऊपर उठाना, फिर दूसरे भी पैर को ऊपर उठा देना, दोनों पैरों के तलवे तने हुए ऊपर की ओर, पंजे तने हुए, अंगूठे मिले हुए, घुटने एकदम सीधे, श्वासों की गति सहज, आंखें बंद रखें खोल के। वापस आते समय पहले पैरों को मोड़ो। अभ्यास होने पर दोनों पैरों को एक साथ ला सकते हैं और प्रारंभ में एक एक पैर को भी ऐसे ला सकते हैं, और दोनों पैरों को एक साथ लाना हो तो ऐसे ला सकते हैं। थोड़ी देर रुकिए, फिर धीरे धीरे या तो आप खड़े हो जाएं जितनी देर आपने शीर्षासन किया, या जितनी देर आपने ये शीर्षासन किया उतनी ही देर आप शवासन में लेट जाएं। या तो खड़े हो जाना या शवासन में यो लेट जाना। शवासन, दोनों पैर थोड़े खुले हुए, दोनों हाथ जंघाओं की थोड़ी दूरी पर, बाईं करोट लेते हुए बैठना, हमेशा ये योगाभ्यास करना है। शीर्षासन आप करना, आंखें सदा स्वस्थ रहेंगी, जिंदगी में कभी चश्मा चढ़ेगा ही नहीं, मेमोरी शार्प रहेगी, पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आदि सब स्वस्थ रहेंगे, तो फिर हाइट ताछेर होगी। शीर्षासन आसनों का राजा कहा जाता है, और इससे पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, मस्तिष्क के अंदर भी उचित रक्त का अभिसंचरण इससे हो जाता है। मस्तिष्क इससे आपका तीव्र होगा, पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड और ब्रेन सिस्टम आपका इससे एक्टिवेट होगा, तो मेमोरी आपकी शार्प होगी। फिर आप कर सकते हैं सर्वांगासन और हलासन, युवाओं के लिए खास, इससे हाइट भी बढ़ेगी, आईसाइट भी बढ़ेगी। लेकिन जिनको हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन आदि हो, वे न करना, खास युवाओं के लिए, इसलिए युवा ही करें। एक आम आदमी के लिए तो हमने 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम वो अलग डिजाइन किए हुए हैं। ये अधिक उम्र के व्यक्ति भूल करके भी न करें शीर्षासन, और ये जो जटिल आसन, सरल सहज आसन ही योगाभ्यास ही भी किया करें। ये युवाओं के लिए खास प्रोग्राम। दोनों पैरों को मिलाते ऊपर उठाते हैं, श्वास अंदर होता है, और जब पैर पूरे ऊपर उठ जाते हैं तो श्वासों की गति सामान्य। अब पैरों को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे 160 डिग्री पर। अब दोनों हाथ पीछे कमर के लगा देंगे और ऊपर पैरों को 90 डिग्री पर सीधा कर देंगे। सर्वांगासन, थोड़ी छाती से लग जाएगी, पैर घुटने एकदम सीधे, कमर भी सीधी। श्वासों की गति चलती रहेगी, पंजे ऊपर तने हुए, अंगूठे दोनों पास में, घुटने एकदम सीधे, पूरा भार गर्दन पर, कंधों पर, दोनों हाथ पीछे लगे हुए जिससे बैलेंस बन जाए। और वापस आते समय पैरों को थोड़ा सा झुकाते हैं सिर की ओर, और पहले कमर को सीधा करते हैं, हाथ हटा लेते हैं कमर से, धीरे धीरे वापस, घुटने सीधे ही रहेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, पंजे तने हुए होंगे, और नीचे जमीन पर। ये आंखों के लिए, गले के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट के लिए, आईसाइट के लिए, थायराइड के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए जरूरी अभ्यास, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए और कर्ण के रोगों के लिए भी। लेकिन कान बहते हो तो ना करना। युवाओं के लिए खास तीसरा आसन हलासन, हाइट के लिए आईसाइट बहुत जरूरी है, और पेट को स्वस्थ बनाने के लिए। धीरे धीरे श्वासों को अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर उठाते हैं। जब पैर ऊपर आ जाते हैं तो श्वासों की गति सामान्य हो जाती है, और अब श्वासों को बाहर छोड़ के पीछे झुकाएंगे तो ठीक से झुक पाएंगे आपके पैर। घुटने एकदम सीधे ही होंगे, घुटनों से पैरों को न मोड़े, और दोनों हाथ जमीन पर ही रहेंगे ऐसे। और यदि बैलेंस बिगड़ता हो तो ऐसे हाथ लगा भी सकते हैं।
कोण स्थिति, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाना। जितनी देर सर्वांगासन किया जाता है या हलासन किया जाता है, उसके बाद में थोड़ी देर शवासन कर लेना चाहिए। ये सर्वांगासन, हलासन विशेष रूप से आपको बताए गए। सर्वांगासन और शीर्षासन 2 से 5 मिनट किए जा सकते हैं, बाकी जितने भी शेष आसन होते हैं 1 से 2 मिनट का उनका पूरा समय होता है। अब हाइट और आईसाइट बढ़ाने के लिए कुछ विशेष आसन, और पेट को और पीठ को दोनों को ही स्वस्थ और सबल रखने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। पश्चिम तानासन बच्चों के लिए खास। युवाओं के लिए भी देखिए, प्रथम अंगुली से, अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं, कोहनियां जमीन पर, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, घुटनों से सिर को लगा, फिर वापस आते इसमें। ये पश्चिम तानासन युवाओं के लिए खास और बच्चों के लिए भी खास। हाइट बढ़ेगी इससे, और आगे झुकने से पीठ, स्पाइनल कॉर्ड स्वस्थ रहती है और पेट भी स्वस्थ रहता है, और पीछे झुकने से भी स्पाइनल कॉर्ड और पेट दोनों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो आगे पीछे बैलेंस बनाए, माने आगे आप झुकेंगे तब श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, कोहनियां जमीन पर, श्वास बाहर, और प्रथम अंगुली से पैर के अंगूठे को पकड़ना, श्वास बाहर, आगे झुक करके थोड़ी देर ये हुई रुकना, आधे से 1 मिनट तक रुक सकते हैं, और फिर श्वास लेते हुए वापस आगे झुके आप। एक पीछे झुकने वाला भी अभ्यास कर लिया जाए तो पीछे झुकने वाला अभ्यास चक्रासन, लेट के भी किया जा सकता है, खड़े होकर के भी। लेट करके इस तरह से श्वास को अंदर भर के दोनों पैरों को यूं मोड़ करके, और दोनों हाथ पीछे से यूं हाथ पैर ऊपर उठाना और यूं पीछे रख देना, यूं नहीं रखना, यूं रखना। यूं हाथ रखेंगे तो नहीं उठा पाएंगे आप, ये नहीं करना। दोनों हाथ ऊपर से, हथेलियां आसमान की ओर, फिर यूं टिका दें कंधों के पीछे, दोनों पैर पीछे यूं मुड़े हुए, और श्वास अंदर भरते हुए 20 से ऊपर उठा देंगे। तो ये अभ्यास होगा चक्रासन का, जो बच्चों की हाइट के लिए और युवाओं के लिए भी खास उपयोगी। चक्रासन और पश्चिम तानासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, कुछ विशेष अभ्यास बच्चों के लिए और खास, युवाओं के लिए भी, क्योंकि उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वे कर सकते हैं। तो मयूरासन करें। मयूरासन के लिए खास स्थिति, आप पहले दोनों पैरों को मोड़ करके बैठेंगे, और मोड़ करके जब ये इस तरह से आप बैठेंगे, दोनों हाथ की कोहनियां साइड में यूं लगी हुई, दोनों हाथ यूं जमीन पर, थोड़ा सा फासला हाथों में, ज्यादा पास में, थोड़ा सा फासला, करीब 8-10 इंच का, और दोनों कोहनियां नाभि के दोनों ओर लग जाएंगी। श्वास अंदर भर के बॉडी को बैलेंस करेंगे। पहले थोड़ा पैर घुटने यूं जमीन पर और यूं लगाएं, फिर एक एक पैर को सीधा करें, और फिर दोनों को बारी बारी से वापस आते समय घुटने जमीन पर टिके। ये मयूरासन, चेहरे की आभा भी बढ़ेगी, औजस्यता, तेजस्विता, लालिमा आएगी चेहरे के ऊपर। ये मयूरासन, पेट स्वस्थ रहेगा इसे। मयूरासन थोड़ा सा कठिन जरूर था, धीरे धीरे अभ्यास से ये सहज हो जाएगा। मयूरासन के बाद में आप मयूर चाल भी चल सकते हैं, और उसी में एक वृक्षासन भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए स्पेशल डिजाइन किया हमने आसन। मयूर चाल
और वृक्षासन हाथों के ऊपर खड़े होकर के किया जाता है। बल तो लगेगा थोड़ा, लेकिन अभ्यास से आप कर सकेंगे। देखिए ऐसे युवाओं के लिए खास अभ्यास ये, लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति इनको ना करें। हाँ, बचपन में धीरे धीरे अभ्यास आप करेंगे तो ये हो सकेंगे ठीक से, सभी से। वृक्षासन में एक जगह स्थिर हो जाएंगे और मयूर चाल में चलेंगे। ये थोड़े से अभ्यास कठिन जरूर थे, लेकिन युवाओं को कठिन अभ्यास ज्यादा प्रिय होते हैं। उनको लगता है शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, थोड़ा बल लगना चाहिए, इसलिए युवाओं के लिए विशेष रूप से श्रेणीबद्ध किया था हमने इन योगाभ्यासों को। 7 प्राणायाम और ये 7 विशेष आसन, और इसके बाद में युवाओं के लिए खास एक्सरसाइज, क्योंकि हर एक युवा को शौक होता है शरीर को स्वस्थ बनाने का, बलवान बनाने का, सुडौल बनाने का, और मांसपेशियां, उसकी जंघाएं, उसकी भुजाएं वो गठीली हो। मसल्स बनाने के लिए फिर वो जिम में जाता है, लेकिन जो बच्चा समर्थ नहीं होता कि वो जिम जा सके, तो फिर वो भीतर ही भीतर कुड़ता रहता है। उसके भीतर एक आत्मग्लानि होती है, एक निराशा होती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप समर्थ नहीं है, मुझे जिम में जाने के लिए वो महीने में 1500 रुपए नहीं दे सकते, या फिर जिम में जाकर के भी बहुत झंझट है, वो कौन सी एक्सरसाइज करे, वहां कई तरह के वहां एक्सरसाइज के सामान होते हैं, और फिर यदि वो ज्यादा वजन उठा ले तो फिर कमर में झटकाने की संभावना। तो आपको हम बताते हैं ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, वो व्यायाम जो परंपरागत तरीके से हमारे संस्कृति में चला आया था, रचा बसा था हमारी गुरुकुलीय परंपरा में, और आज भी गांव के अंदर भी, जिनको कहा जाता है दंड और बैठक। उससे आपके हाथों के, पैरों के पूरे स्नायु, आपके मसल सब स्वस्थ होंगे। स्वस्थ भुजाएं, स्वस्थ जंघाएं, सीना चौड़ा, छाती आपकी चौड़ी होगी, पेट आपका स्वस्थ होगा, और ये स्वस्थ सुंदर गठीला स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, एकाग्रता भी आएगी उनमें। प्राणायाम भी साथ में होगा। वो हम आपको बताते हैं स्पेशल अभ्यास। 11 प्रकार के दंड, 7 प्रकार के आपको सिखाते हैं बैठक, और उसके बाद में कुछ और सहज क्रियाएं, जिनको अपना करके आप अपने आप को समग्र रूप से विकसित कर सकते हैं और एक सर्वांगीण सौंदर्य पा सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले जिनको दंड कहा जाता है, उनके अभ्यास को हम दोहराते हैं। दंडों के अभ्यास क्रम में हम सबसे पहले बैठने की स्थिति लेते हैं। दंड जितने भी होंगी वो इस स्थिति से प्रारंभ होगी। ये प्रारंभ की स्थिति माने विश्राम की अवस्था होगी दंड लगाते समय। ये ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, ये भारत की परंपरागत व्यायाम करने की विधाएं, प्रक्रियाएं, वो परंपराएं जिनके द्वारा प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि अपने शरीर को स्वस्थ रखा करते थे, और गुरुकुल के ब्रह्मचारी बलवान, सबल, ऊर्जावान और स्वस्थ हुआ करते थे। तो ये विश्राम की स्थिति और तैयारी की स्थिति में दोनों पैर पीछे चले जाएंगे। ये विश्राम की स्थिति और ये तैयार की स्थिति, इनको संस्कृत भाषा में विश्रमः और ये सज्ज। अब हम आपको बता रहे हैं विशेष अभ्यास 11 दंडों का। उसमें सबसे पहले साधारण दंड कहा जाता है। घुटने एकदम सीधे, घुटने एकदम सीधे रहेंगे, और घुटने के सीधे रहने के साथ साथ आपके जो पैर के पंजे हैं वो बिल्कुल पास में रहेंगे। दोनों हाथ थोड़ी सी दूरी पर, इतनी दूरी जिससे कि आपकी छाती आपके इन हाथों से, इन भुजाओं से ये स्पर्श करती हुई नीचे जाए, और फिर ये ऊपर उठेंगे, और पूरा ऊपर जाने के बाद में वापस आ जाएंगे। एक श्वास में एक अभ्यास पूरा करें। और यदि आप लंबे प्राणायाम के साथ करना चाहते हैं तो एक श्वास के अंदर आप 5 भी कर सकते हैं। तो प्राणायाम भी साथ में होगा और व्यायाम भी साथ में होगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी, धैर्य भी बढ़ेगा। श्वास अंदर भरा और नीचे गए, 1
दोनों हाथ की भुजाएं छाती से स्पर्श करती हुई नीचे रुके और फिर धीरे धीरे 2 ऊपर और 3 की स्थिति में वापस। 1 2 3। पहले दिन 1 2 ही लगाना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। फिर एक एक को आप 10-10 बार कर सकते हैं। अब अभ्यास बढ़ाने के बाद यदि आपको बहुत ही शौक है शरीर को सुंदर बनाने का, स्वस्थ बनाने का, गठीला बनाने का, तो आप जो है इनको अभ्यास से बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रथम बार ज्यादा ना करना, नहीं तो हाथ दुखेंगे आपके। श्वास अंदर भरते हुए 1 की संख्या में नीचे, 2 की मुंह पर, वापस 3 में। 1 2 3। सहज करें ये श्वास अंदर भरने के बाद धीरे धीरे नीचे जाना। और देखिए आपकी जो भुजाएं हैं वो छाती से स्पर्श करती हुई, घुटने पीछे सीधे और श्वास अंदर। ये प्रथम प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया के अंदर हम पैरों को ऐसे स्थिर रखेंगे, घुटने सीधे ही होंगे, श्वास अंदर भरते हुए आगे जाएंगे और 3 दंड लगाएंगे, आगे आगे नीचे जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर एक बार नीचे आएंगे, फिर एक बार ऊपर उठेंगे और वापस 3 बार आगे। 1 2 3 और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये दूसरे दंड की प्रक्रिया। अब तीसरी प्रक्रिया, जिसमें हम पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं पर डालेंगे, जिससे भुजाएं आपकी सबल होंगी, स्वस्थ होंगी, और उसके अंतर्गत आप अपने भुजाओं को ज्यादा स्वस्थ बना सकेंगे, सबल बना सकेंगे। ये विश्राम की स्थिति बीच बीच में आप कर सकेंगे। याद रखें हमेशा, ये जितने भी अभ्यास आपको बताए जा रहे हैं, एक बार में ज्यादा ना करना, अन्यथा आपकी भुजाएं इससे दुखने लगेंगी, पेन होने लगेगा मसल्स में, इसलिए धीरे धीरे ही करना। और ये विश्राम की स्थिति, तैयारी की स्थिति में दोनों पैर पीछे, नीचे जाएंगे, पूरा श्वास को अंदर भरते हुए पूरे शरीर को एक साथ नीचे ले जाएंगे और फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे जाएंगे एक साथ, फिर ऊपर एक साथ। इस तरह से आप ये तीसरी प्रक्रिया करेंगे। एक एक प्रक्रिया को प्रारंभ में एक एक बार ही करना, दूसरे दिन उसको 2 या 3 बार करना, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 5-5 बार, 10-10 बार आप कर सकेंगे। 10-10 बार भी कर लेंगे तो पर्याप्त रहेगा, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपका शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, गठीला हो जाएगा। अब चौथी प्रक्रिया, जिसको हम राम मूर्ति दंड कहते हैं, बहुत ही विशेष लेकिन ताकत पूरी लगेगी। ये विश्राम की स्थिति थी। अब हम तैयारी की स्थिति में जाएंगे। श्वास अंदर भरेंगे, एक श्वास में एक बार पूरी होगी। यहां से शुरू करते हैं इसको और नीचे जाते हैं धीरे धीरे, फिर ऊपर जाते हैं, फिर जैसे गए थे वैसे वापस लौट करके आते हैं। दोनों हाथ की जो भुजाएं हैं वो छाती से स्पर्श करती हुई, श्वास अंदर। इस तरह से एक श्वास में एक बार इस तरह से पूरी होगी। देखिए आप सामने जरा ध्यान से, घुटने दोनों सीधे, दोनों पैर पास में, अंगूठे दोनों पैरों के पास में। एक श्वास में एक बार पूरी होगी ये प्रक्रिया। फिर से एक बार बता रहे हैं। ये आपको हमने अभी दंडों की प्रक्रिया में 4 दंडों की प्रक्रिया बताई। 5वीं प्रक्रिया थोड़ी सरल, सहज। दोनों हाथों में उतना ही फासला रहेगा जितनी आपकी चौड़ी है छाती। ये विश्राम की स्थिति और तैयारी की स्थिति में दोनों पैर पीछे चले जाएंगे। तैयारी की स्थिति में दोनों पैर पीछे, और अब
श्वास अंदर भरते हुए दाहिने पैर को आगे लेके आएंगे और नीचे की ओर झुकेंगे। 1, श्वास अंदर, 2 ऊपर और 3 में वापस। 1, 2, 3। ये विशेष रूप से 5वां अभ्यास आपको बताया दंड का। अब अगला अभ्यास बताते हैं आपको। बहुत सरल अभ्यास थे 5, जिनको हर व्यक्ति कर सकता है। अब थोड़े से कठिन होंगे, लेकिन जरा आप ध्यान से सीखेंगे तो सीख सकेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये विश्राम की स्थिति है। तैयारी की स्थिति के लिए दोनों पैर पीछे, और अब हम दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे और नीचे जब झुकेंगे तब थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस पैर नीचे सामने से उठा देंगे और पीछे जाएंगे। इसको हम संख्या के साथ करते हैं तो 1 की स्थिति में पैर ऊपर, 1 और से नीचे, 2 पैर नीचे और सामने से साथ ही ऊपर, और 3 में पूरा। 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये छठा अभ्यास थोड़ा सा कठिन। अब 7वां अभ्यास, उसको हम पार्श्व दंड भी कहते हैं। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अभ्यास से बहुत ही सरल सहज है। थोड़ी सी समझने की आवश्यकता। आसन भी इसमें साथ साथ अपने आप हो जाएंगे। एक श्वास के साथ एक दंड लगाएं तो प्राणायाम भी साथ में पूरा अपने आप ही हो जाता है। ये विश्राम की स्थिति और तैयारी की स्थिति ये है। श्वास अंदर भरेंगे, दाहिने पैर को हम लेकर के आएंगे सामने से नीचे से, और बाएं पैर के बराबर उसको जमीन पर। ये स्थिति, पैर को देखिए, घुटना सीधा दोनों ही पैरों का, 1 की स्थिति। फिर 2 सामने से उठेंगे और 3 वापस। 1, 2, 3, 1, 2, 3। श्वास के साथ 1, पैर अधिकतम ले जाइए, जितना ले जा सकते उस पैर को देखे, दोनों पैर सीधे, घुटने सीधे। 2, 3। पार्श्व दंड आपको सामने से बता रहे हैं, देखेंगे और बाद में करेंगे। बिल्कुल सरल सहज प्रक्रियाएं हैं, परंतु थोड़ा वक्त तो आपको लगेगा जरूर, लेकिन अभ्यास के द्वारा सब कुछ ठीक हो जाता है। ये आपको 7 दंड बताई गई। 8वीं दंड थोड़ी सी और कठिन, पलट दंड उसको बोलते हैं। दोनों पैर पीछे तैयारी की स्थिति में। अब दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे श्वास के साथ, एक श्वास में एक अभ्यास। पैरों पर उठाया पूरा, और इसको अपोजिट साइड के हाथ के पास लेके जाएंगे। श्वास अंदर, फिर वापस, और फिर सामान्य स्थिति में। 1, 2 पैर वापस साधारण स्थिति में और सामने से छाती ऊपर। 3, 1, 2, 3। पीछे वाला पैर एकदम सीधा होता है और ये पैर अपोजिट हाथ के पास। ये 8वां अभ्यास। अब थोड़ा सा और कठिन दौर, चक्रदंड, 9वां अभ्यास।
हम इस चक्रदंड को जब हम करेंगे तब आप खुद देखेंगे और पाएंगे कि ये जो अभ्यास है, थोड़े से सावधानी के साथ जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आप इसको सीख पाएंगे ठीक से। अभ्यास क्रम में आपका एक पैर, आप बाकी तैयारी में पैर पीछे ले जाते थे, इस तैयारी में पैर आपका ऐसे जाएगा साइड में, दोनों हाथ सामने। अब सामने से हम धीरे धीरे बाएं पैर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए बॉडी का सामने से हाथ पैर को घुमा के लाएंगे और इसको अपोजिट साइड में ले जाएंगे ऐसे, और अपोजिट साइड में ले जा करके हम नीचे आएंगे और फिर इस तरह से उठेंगे। ये एक अभ्यास पूरा होगा। ये सामने से पैर गया, पीछे से साधारण स्थिति में ऊपर उठे और वापस। इसी तरह से दूसरे पैर से होगा यह अभ्यास। सामने से पैर घुमा और ऊपर उठे और वापस आ गए। ये स्थिति दोनों पैरों से हम बारी बारी से करते हैं। हाथ ऊपर उठ जाएंगे जब सामने से पैर आता है, तब सामने से पैर घूमता हुआ। जब थोड़ा फास्ट करेंगे आप तो हाथ अपने आप एक साथ ऊपर उठ जाएंगे और सामने से पैर घूम के आ जाएगा। एक, दूसरी ओर से वैसे ही। ये चक्रदंड हो गया, नौवां अभ्यास। अब हम 10वां अभ्यास करेंगे जो और थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अभ्यास के द्वारा कुछ भी कठिन नहीं होता, असंभव भी संभव हो जाता है। और विद्यार्थी काल में, छात्र काल में, यौवन में आखिर असंभव शब्द आपके शब्दकोश में होने ही नहीं चाहिए। आप अपने साहस से, आप अपने अभ्यास से, आप अपने निरंतर पुरुषार्थ से असंभव को संभव कर देते हैं। जो आपको 10वीं प्रक्रिया बताई जा रही है, थोड़ी है तो कठिन, लेकिन आप उसको भी कर सकेंगे। देखिए ऐसे दोनों हाथों पर शरीर के भार को संतुलित करेंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे एक साथ 90 डिग्री पर वृक्षासन की स्थिति में और वापस आ जाएंगे। स्लो मूवमेंट में। अभ्यास से ये लग पाएगी, धीरे धीरे अभ्यास करना। प्रारंभ में जमीन पर करना, जहां रेत हो वहां पर करना, जिससे कि बैलेंस बिगड़े नहीं। अभ्यास से धीरे धीरे आप करेंगे तो पहले ऐसे ही होगा, आप कुल्हों पर लगाएंगे और ऐसे ले आएंगे। और धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ जाएगा तब आपके पैर भी सीधे हो जाएंगे। और अब दंड का 11वां अभ्यास थोड़ा सा वो और कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा आखिर कुछ भी तो कठिन नहीं होता, सब कुछ सरल सहज हो जाता है। 11वां अभ्यास, हर एक दंड के अभ्यास को आप 1 से धीरे धीरे स्टार्ट करें और 5 तक ले जाएं, फिर बहुत अभ्यास होने पर 10 पर ले जाएं। आप ज्यादा ही लंबा अभ्यास करना हो तो एक एक दंड को फिर आप 25-50 बार भी लगा सकते हैं। ये आपके शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना समय दे पाते हैं और कितना अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, गठिन बनाना चाहते हैं। 11वां अभ्यास थोड़ा सा कठिन, साधारण दंड लगेगा, उसके बाद पैर आगे चले जाएंगे और फिर पीछे आएंगे। देखिए ऐसे साधारण दंड पूरा लगने के बाद अब पैर सामने से जाएंगे, बीच से दोनों हाथों के, और फिर वापस दोनों पैर ऐसे आ जाएंगे। श्वास के साथ एक सांस में यह अभ्यास पूरा होगा। यह अभ्यास आपको हमने विशेष रूप से परंपरागत तरीके से किस तरह से
भारत के लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखा करते थे, उसके बारे में बताए। ये दंड के अभ्यास 11 है, दंड, जिससे आपकी भुजाएं होती हैं स्वस्थ। भुजाएं नहीं, पूरा शरीर, सारे आसन अपने आप ही हो जाते हैं इन 11 अभ्यासों में। और श्वासों के साथ करना इनको, फिर प्राणायाम का भी पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि प्राण ही में तो शक्ति है और प्राण ही में तो जीवन है। आखिर श्वास निकल गए तो जीवन का अस्तित्व ही मिट जाता है। आपको अब बताते हैं 7 बैठक, 7 बैठकों में खड़े होकर के, ज्यादा कम उम्र में नहीं करना। ये जितने भी अभ्यास हमने बताए ये 7 साल के बाद के बच्चों से करवाना, और बच्चे एक एक अभ्यास को 5 बार से ज्यादा ना करें। हाँ, युवा जो हैं जिनकी उम्र 12 साल से अधिक हो चुकी है, वे इनको 10 बार, 15 बार, 25 बार, एक एक अभ्यास को 50-50 बार भी कर सकते हैं। आप कितना वक्त निकाल पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। दंड की स्थिति में साधारण दंड, श्वास अंदर भरेंगे, दोनों हाथ साइड में, पैरों में थोड़ा सा फासला, बस लगभग 4 इंची का, और दोनों पैर पंजे एकदम सीधे, दोनों हाथ साइड में, मुट्ठियां बंद। ये साधारण तैयार होने की स्थिति। श्वास अंदर भरेंगे, हाथ सामने छाती के जितने, पूरी तरह से बैठना नहीं है, पैर थोड़े से पैरों से ऊपर, थोड़ा शरीर आपका, वापस 1 2 1 2। इसको आप पहले दिन 2 बार ही करना, ज्यादा करेंगे तो फिर आपकी जो जंघाएं हैं इनके अंदर दर्द होगा, मसल पेन होगा। इसलिए आप मस्कुलर पेन से बचना चाहते हैं तो धीरे धीरे, पहले दिन में एक ही बार कीजिए, धीरे धीरे हो जाना, और हाथ छाती के बराबर, और वापस आ जाना, ऐसे फास्ट। अब सेकंड अभ्यास, इसमें आप 3 दंड लगाएंगे, जैसे बैठक लगाए थे आपने, ऐसे 3 दंड लगाएंगे नीचे ही, और फिर ऊपर उठाएंगे। 1 3 दंड लगाए नीचे ही, 3 बैठक लगाए नीचे ही, और वापस आगे। फिर ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, हम 1 दंड लगाएंगे, आगे जाएंगे, फिर वापस आएंगे पीछे, इस तरह से दोनों हाथ साइड में। एक ही संख्या में आगे हम जंप लगाएंगे, थोड़ी देर आगे रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। 1 2 1, बैठक की साधारण स्थिति, वापस 1 2 1 2। ये तीसरी बैठक। अब चौथी बैठक, दोनों हाथ साइड में, जिसको बड़े बूढ़े सब कर सकते हैं। थोड़ा झुकना, फिर वापस आ जाना, घुटने भी कभी दर्द होंगे नहीं। कभी भी बैठक ज्यादा नहीं लगानी चाहिए, बस 5-5 लगा लीजिए। बहुत ही ज्यादा शौक है तो 10, बस इससे ज्यादा ना लगाइए। एक एक बैठक 10-10 बार आप लगा सकते हैं। चौथी बैठक, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों में बस वही लगभग 4 से 6 अंगुल का फासला। श्वास अंदर भरेंगे, नीचे जाएंगे, जितना आप जा सकते हैं धीरे धीरे। बस इतना जाने के बाद में वापस आ जाएंगे आप। थोड़ा झुकेंगे और मेरुदंड सीधा होगा, सांस अंदर, वापस आ जाएंगे आप। इससे जंघाओं की आकृति सुडौल होगी, सुंदर होगी, स्वस्थ होंगी आपकी जंघाएं। श्वास अंदर धीरे धीरे नीचे जाना से घुटनों में कभी दर्द होगा ही नहीं, वापस आ जाना। ये 4 बैठक आपको बताई गई। अब 5वीं बैठक, राममूर्ति दंड जैसे था ऐसी बैठक भी वैसी थोड़ी सी कठिन। हम श्वास को अंदर भरते हुए नीचे बैठेंगे, धीरे 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 नीचे जाएंगे, पंजों पर पूरा भार। हम इसके अंदर पंजों को खड़ा करेंगे और पंजों को खड़ा करके उसके ऊपर हम एड़ियों को ऊपर इस तरह से रखते हुए भार संतुलित करेंगे पंजों पर, और बल पड़ेगा पूरा आपकी जंघाओं पर। हाथ सामने सीधे और धीरे धीरे श्वास अंदर, पूरे बैठना नहीं, बैठने से पहले ही वापस
एक श्वास में एक अभ्यास पूरा होगा। फिर से आपको बता रहे हैं, सामने से अभ्यास। एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, श्वास अंदर, छाती सामने तनी हुई, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे और धीरे धीरे ही, बिना ही पूरा बैठे, पूरा बैठना नहीं है, बीच से ही वापस आ जाते हैं। जब थोड़ी सी कसर रहती है नीचे बैठने में, तभी से ये 5वीं बैठक। अब 6ठी और 7वीं बैठक थोड़ी सी और कठिन। एक पैर सामने, दूसरा पीछे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्थिति, ऐसे आप नीचे जाएंगे, ऐसे वापस आएंगे, फिर दूसरे पैर से ऐसे आप करेंगे और वापस आएंगे। लेकिन आप साधारण तरीका इसका करने का, एक पैर आगे, दूसरा पैर पीछे, दोनों हाथ साइड में। अब श्वास अंदर भरते हुए आप सामने जाएंगे, और जब सामने जाएंगे तो सामने का जो पंजा हो जमीन पर टिका होगा, पीछे वाले पैर की एड़ी ऊपर उठ जाएगी, दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में होंगे, श्वास अंदर होगा और आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे। आपकी जंघा पर पूरा प्रेशर पड़ेगा। आपकी जंघा की आकृति इससे स्वस्थ बनेगी, सुडौल बनेगी, सुंदर बनेगी, आकर्षक व्यक्तित्व बनेगा आपका। धीरे धीरे सामने, धीरे धीरे, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, बैठ जाइए और फिर धीरे धीरे, रुकना नहीं नीचे, धीरे धीरे वापस। ऐसे ही दूसरे पैर से, दोनों हाथ साइड में, श्वास पूरा अंदर, छाती सामने तनी हुई, झुकना नहीं, यूं झुक करके नहीं बैठना, यूं नहीं बैठना, सामने छाती तनी हुई। ऐसे ही आप एक एक पैर से 3-3 बार कर सकते हैं। पहले दिन आप एक ही बार करना, 3 बार भी ना करना, नहीं तो पैर दुखने लगेंगे आपके। श्वास अंदर भरते हुए प्राणायाम भी पूरा हो जाएगा और व्यायाम भी पूरा हो जाएगा। ये अभ्यास 6 अभ्यास हुए। अब 7वां अभ्यास विशेष रूप से आपको बता रहे हैं हम, युवाओं के लिए अभ्यास, क्योंकि युवाओं में ऊर्जा होती है, काम करने की क्षमता होती है, व्यायाम करने की भी क्षमता होती है, थोड़ा पसीना भी आएगा और पसीना जरूरी है सेहत को स्वस्थ रखने के लिए, तन को स्वस्थ रखने के लिए। आपके जो विकार हैं वो पसीने के माध्यम से भी बाहर निकलते हैं। ज्यादा पसीने निकलना भी एक बीमारी है, उसमें तो फिर आपको शीशम के पत्ते घोट के खाने पड़ेंगे, उससे ज्यादा पसीने नहीं निकलेंगे। लेकिन मेहनत से थोड़ा पसीना तो निकलना ही चाहिए, उससे आपके जीवन में श्रमशीलता रहेगी। और आलस्य से, शारीरिक श्रम के अभाव से तो आखिर बीमारियां पैदा हो रही। बस आप 11 दंड और ये 7 बैठक, 7वीं बैठक थोड़ी सी कठिन। ये दोनों हाथ साइड से, ये दोनों पैरों में फासला, सामने सीना तना हुआ, श्वास भरेंगे अंदर छाती में और दाहिनी ओर जाएंगे धीरे धीरे। दाहिनी ओर जब जाएंगे तो दाहिने पैर के ऊपर बैठ जाएंगे, रुकेंगे नहीं वहां और फिर वापस आ जाएंगे, श्वास अंदर भर के इस तरह से। आगे यूं झुके, यूं नहीं बैठना, यूं नहीं करना, यूं नहीं, सीधे रहेंगे, सीधे जाएंगे और सीधे जाकर के आराम से बैठेंगे। कैसे? वापस ऐसे आएंगे तो जंघाओं की आकृति चारों ओर से सुंदर बनेगी। बैठक खास करके पैरों के लिए होती है और दंड जो है
वो आपकी भुजाओं के लिए विशेष करके उपयोगी होती है। श्वास पूरा अंदर और यूं भुजाओं को पूरी तरह से यूं टाइट करते हुए तब साइड में आप जाएंगे धीरे धीरे, इससे भुजाएं भी आपकी सबल होंगी। ये आपको बताए गए दंड के साथ साथ में बैठक के 7 अभ्यास, और अब कुछ सहज धावन की क्रिया। आपके आसपास कोई बड़ा पार्क नहीं है, दौड़ने के लिए कोई बड़ा मैदान नहीं है या कोई रास्ता नहीं है, तो आप कैसे दौड़े आखिर? और रोड पर दौड़ने में एक्सीडेंट होने के चांसेस, और घर में जो साइकिलिंग करते हैं उससे वो एक्सरसाइज नहीं हो पाती जो आपके हम परंपरागत तरीके से पहले लोग जो एक्सरसाइज किया करते थे वो बता देते हैं। उसमें विशेष करके एक क्रिया स्थिर होकर के एक ही जगह खड़े होकर के दौड़ना, धावन की क्रिया, सहज धावन की प्रक्रिया, प्रथम अभ्यास। इस तरह से आप एक ही जगह खड़े होकर के दौड़ लगाते हैं, सहज स्थिति। फिर दूसरे अभ्यास की प्रक्रिया, दोनों हाथ साइड में रहेंगे, आपका पैर सामने से उठेगा और सामने आपकी छाती से लगेगा, यह अभ्यास। अब इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इस तरह से पूरे शरीर की व्यायाम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे ये सामने से किया आपने, अब पीछे से आपकी एड़ियां आपके नितंब को छूने लगेंगे। इस तरह से हाथ स्थिर होंगे, पीछे से प्रक्रिया दौड़ने की, आगे से पीछे से। ये 3 अभ्यास और फिर 2 अभ्यास और ये 5 अभ्यास खड़े होकर के सहज धावन की प्रक्रियाएं आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रथम साइड से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 5वीं प्रक्रिया 4 बार मैंने इसको 2 बार में ही पूरा करेंगे। एक बार में ऊपर हाथ ले जाएंगे और पैर खोलेंगे और 2 में वापस नीचे आ जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये प्रक्रियाएं, इससे आपके शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है, पूरा प्राणायाम, पूरा व्यायाम। यौवन रहेगा सुरक्षित, दिन में तारे टूटते हुए दिखाई नहीं देंगे। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो पहले शेर का मुकाबला किया करते थे, आजकल काकरोच से भी डरते हैं, चूहों से बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। पहले दूध पिया करते थे, घी खाया करते, घी हजम हो जाता। अब आजकल वालों को घी कैसे हजम होगा? दिन भर तो टीवी देखते रहते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं, और फिर वो जो पिक्चर में होता है खुद प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। अक्सर पिक्चरों में होता ही क्या है, एक जवान लड़का एक जवान लड़की को किस तरह से भगा के ले जाए। आखिर जिंदगी में ये पलायन नहीं करना। हमें जो हमारे परिवार की परंपराएं, जो हमारे समाज की परंपराएं, जो मर्यादाएं हैं, उनका पालन करना है। उच्छृंखलता, स्वच्छंदता, इसमें बहुत अंतर है। स्वतंत्रता से जीवन जीना, स्व माने आत्मा, तंत्र माने अनुशासन, आत्मानुशासन में रहना, और जो समाज में नियम मर्यादाएं परंपराएं बनाई गई हैं उनको कभी न तोड़ना। यौन सुख का उपभोग विवाह के बाद समाज की व्यवस्थाओं से, परंपराओं से, मर्यादाओं के अनुसार विवाह होने के बाद पत्नी के साथ में यौन व्यवहार करना, यही मर्यादित और यही उचित। बाकी सब भ्रष्ट, बाकी सब का सब व्यभिचार और दुराचार की श्रेणी में आता है। दूसरी बेटियों को, दूसरों की बहनों को अपनी बेटियों और बहनों की तरह देखना। जितने भी सम आयु की बहनें उनको बहन की तरह देखो, जो अधिक आयु की बहनें हैं, माताएं हैं, उनको मां की दृष्टि से देखो। इसी तरह से बहनें सम आयु के भाइयों को भाई की दृष्टि से देखें, अधिक आयु के भाइयों को, पुरुषों को
पिता की दृष्टि से देखें तो ये हमारी दृष्टि के अंदर जो कामुकता है, वासना है, ये दोष भी हट जाएगा। हमारा चरित्र उन्नत होगा, हमारा शरीर सबल होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारा चिंतन सकारात्मक होगा, हमारे मन में आत्मविश्वास होगा। तभी तो वो समृद्ध भारत, वो पुराने जमाने का भारत जिसमें हर एक बालक ब्रह्मचारी कहलाता था, वो चरित्रवान होता था, वो बलवान होता था, वो बुद्धिमान होता था, वो पराक्रमी होता था और वह जीवन में हर प्रकार की उन्नति किया करता था। आप भी माता पिता की आज्ञा का पालन करना। माँ बाप अपने बच्चों के सुख के लिए, चैन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। आखिर हम माँ बाप के लिए क्या करते हैं? वो गुरु जो आपको पूरी तन्मयता से पढ़ाते हैं और आपको जीवन में ऊंचा देखना चाहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना। मुझे लगता है बड़ों की आज्ञा में रह करके, छोटों से प्यार करते हुए और जिंदगी में संघर्ष करते हुए आप निश्चित रूप से ऊंचे उठेंगे। आपकी का यौवन, आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके जीवन के द्वारा बहुत से ऐसे पुष्प खिलेंगे जिससे निश्चित रूप से इस समाज का, इस देश का और दुनिया का कल्याण ही कल्याण है, इसमें कोई शंका नहीं। आइए आप भी प्रतिदिन योगाभ्यास को अपनाइए, संतुलित आहार रखिए, सुविचार रखिए, शिव संकल्प अपने मन में रखिए, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। और निश्चित रूप से आप योगाभ्यास के द्वारा स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ चिंतन से जुड़ करके अपने जीवन में महान बनेंगे और आप ही के हाथों में इस देश का भविष्य है और आप ही संवारेंगे इस राष्ट्र के भविष्य को। कितने ही पतन की पराकाष्ठा हो चुकी हो, निश्चित रूप से अब उन्नति होगी आपके द्वारा। पहले आप स्वस्थ बनो, फिर ये देश स्वस्थ बनेगा। ये आज का विशेष प्रोग्राम था हमारा युवाओं के लिए और मुझे लगता है इन प्रोग्रामों को अपना करके, इन कार्यक्रमों को अपना करके, इस दिनचर्या को अपना करके 1 घंटा आपको बस योगाभ्यास के लिए निकालना है और फिर आप देखना किस तरह से आपका जीवन संवरता है, किस तरह से आपकी सोई ऊर्जाएं जागती हैं और किस तरह से आप बलवान बन करके इस देश का, राष्ट्र का और पूरी मानवता का भला करते हैं।